आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिनमें से अगर एक भी टिप आपके पार्टनर पे फिट बैठ गया, अब ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए है, तो अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपके पार्टनर पे फिट बैठ जाता है तो आप खुश होइए और आपको घमंड होना चाहिए कि आपके हिस्से में कुदरत ने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है। तो इन क्वालिटीज़ वाले लोग जो हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, गुस्से में बैड वर्ड्स ना बोलने वाला। यानी अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है जो गुस्से में, देखिए यहाँ पे क्या है, बैड वर्ड्स का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो चलो ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन जब होती है ठीक ठाक होता है तो कोई बैड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जब गुस्से में लोग होते हैं तो उस समय आपको परखना चाहिए, उस समय की इमेज को आपको नोटिस करना चाहिए, क्या उस समय आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट या आपके लिए जो है बैड वर्ड का इस्तेमाल करता है। अब बैड वर्ड्स में क्या क्या वर्ड्स आएंगे हम उन पे बात करते हैं। देखिए, सिर्फ आपको गालियां देना, आपके खिलाफ एब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करना, यही बैड वर्ड नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पार्टनर कहता है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, हमें क्यों ना अलग हो जाएं, तो ये भी बैड वर्ड में ही आएगा। यानी वो सारे वर्ड्स जो आपके रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए खतरनाक हैं, बुरे हैं, वो सब बैड वर्ड्स में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर चाहे जितना भी आप गुस्सा हो जाएं, आपका पार्टनर ऐसे किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे आप अलग हों या दूर जाने की बात नहीं करने वाला है। तो अगर आपका पार्टनर हर बार ऐसा करता है कि आप उस पर जो है मतलब हावी हो जाते हो और आपका पार्टनर साइलेंट मोड पर ही रहता है, बहुत ही कम बोलता है और ऐसी कोई चीज़ें नहीं कहता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी पे अप्लाई होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको अप्लाई करेगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। टिप नंबर 2 जो है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसकी डेप्थ मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 है आपको हर बार माफ़ करने वाला। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपकी हर गलती को माफ़ कर देता है, आप चाहे जो भी गलतियां करें, कुछ देर गुस्सा होने के बाद आपको माफ़ कर दिया जाता है, कुछ गलतियों को तुरंत माफ़ कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए ये छोटी बात नहीं है। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि गलती करना जो है, अब देखिए मिस्टेक करना चलो ठीक है, मिस्टेक से हम नहीं लेंगे, इसको हम क्राइम से लेते हैं। ठीक है, तो मान लो गलती करना जो है वो जितना हीनस है, माफ़ करना उतना ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, गलती करना एक बहुत ही एक तरीके से गलत बात है, लेकिन माफ़ करना उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आपको समझनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको माफ़ करता है तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये भी दर्शाता है कि आप लाइफ टाइम जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ निभा सकते हो, क्योंकि आगे चल के ऐसी गलतियां आ सकती हैं और शादी के बाद तो बहुत गलतियां होती हैं, तो वहाँ पे माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट ऐसा भी है कि आप जो है अगर शादी करोगे तो खुश भी रहोगे लाइफ टाइम। तो अगर आपका पार्टनर आपकी हर गलती पे आपको माफ़ कर दिया करता है तो आप उनकी केयर करें, रेस्पेक्ट करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और उससे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ इस पॉइंट से रिलेटेड कि हर बारी आपका पार्टनर माफ़ कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बारी आप गलती करें, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब पॉइंट नंबर 3 जो है इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा आज। देखिए, कंप्लेंट फॉर कॉल्स। ठीक है, फ़ोन कॉल्स, मतलब कि अगर आपका पार्टनर आपसे फ़ोन कॉल के लिए शिकायतें करता है, आपसे शिकायत करता रहता है कि आप फ़ोन कॉल क्यों नहीं करते हो, या इतने दिनों का गैप क्यों हो जाता है, आपने प्रॉमिस किया था कि कॉल करेंगे, कॉल क्यों नहीं किया, या फिर आप जो है अपनी बातों पे नहीं टिके रहते हो, आपका मन ही नहीं करता है बात करने को, तो ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनसे लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाला चिपकू है। तो आप पूरी तरीके से गलत समझते हैं, क्योंकि सामने वाला बेसिकली चिपकू नहीं, वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि आपसे बात करने के लिए बेचैन है। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं ना, उनमें ज़्यादातर की प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा पार्टनर कॉल नहीं कर रहा है, अब क्या करें। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी है कि लोग किसी के लिए इतना परेशान अगर हो रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज की भीड़ में अगर हम बात करें तो बहुत लोग हैं, लोग आगे बढ़ सकते हैं, किसी और से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ही ऑप्शन चुना गया है, आप पर ही अगर वो इंसान टिका है, तो मतलब वो रियली में आपको प्यार करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं, इन 3 पॉइंट्स को आप अप्लाई करिए, इनमें से कौन सा फिट बैठता है आपके पार्टनर